एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं सर। ये तो तदबीरें सारी उल्टी नज़र आ रही है सर। ये तो बिल्कुल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसराइल की तरफ से, अब तो इसराइल खुद भी मान रहा है कि पिछले 7 दिनों के अंदर मेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट्स का मेरे जितने भी अस्करी यूनिट्स थे जिनसे मैं ईरान को निशाना बना रहा था, ईरान ने बिल्कुल प्रिसीजन अटैक्स के साथ उन तमाम जगहों को नुकसान पहुँचाया है। आपको क्या लग रहा है? मंजर खींचें ज़रा थोड़ा सा। जी, बहुत शुक्रिया सलमान, आप इनवाइट करने का। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, जब से मैं हाज़िर हो रहा हूँ चैनल्स पर, मैं ये कहता आया हूँ कि ये ईरान की जो रेजिलियंस या वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, ये आउटकम उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना ईरान रेजिलियंस दिखाएगा। इमोशनल रेजिलियंस तो बहुत है एज ए कौम उनके अंदर, लेकिन मटीरियल रेजिलियंस भी होनी चाहिए। यानी आपके पास वेपन्स कितने हैं, मिसाइल्स कितने हैं। एयरफोर्स कोई काबिल ज़िक्र नहीं है इस वक्त। उनके पास सबसे बड़ा हथियार आपने देखा होगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो उन्होंने मारे हैं। और मैं बहुत दिनों से ये कह रहा हूँ कि ईरान के पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसराइल के पास एडवांटेजेस हैं। मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। इसराइल के पास बहुत बड़ी एडवांटेज ज़ाहिर है मिलिट्री हार्डवेयर की है, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास इक्विपमेंट है, वेपन्स उनके पास सबसे फर्स्ट वर्ल्ड के हैं, और ज़ाहिर है ह्यूज तादाद में भी हैं, जिसको कहा जाएगा कोई अनस्टॉपेबल उनको सप्लाई आती रही है इतने अरसों में। उसको अगर आप कोई रिलेट करें तो जब से हम 75 साल तकरीबन अगर इसराइल को बने हुए हो गए हैं, तो अमेरिका ने $260 बिलियन का उसको असला एड दी है। पूरी दुनिया में अगर उसको मिला लें, नेक्स्ट आता है, इजिप्ट की बारी आती है, उसको 50 बिलियन दिया है पिछले 75 सालों में। और अगर आप 75 साल का दुनिया का टोटल करें तो इसराइल को जो एड मिली है वो ज़्यादा है। ये मैं एक साइड की आपको एग्जांपल दी है। दूसरी तरफ ईरान का ये लिमिटेशन है कि ईरान के पास एयरफोर्स ऑलमोस्ट निगलिजिबल मैं कहूँगा, इस वजह से कि फैंटम F4 उनके पास जहाज़ हैं और टॉम कैट F14 जहाज़ हैं, दोनों अमेरिकन ओरिजिन के हैं और दोनों ऑब्सलीट हैं, ऑलमोस्ट 50 से 60 साल पुराने हैं, क्योंकि ये शाह ईरान के ज़माने में मिले थे। उसके बाद उनके स्पेयर पार्ट्स बंद हो गए। अमेरिकन ओरिजिन के जहाज़ हैं, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी मुश्किलात हैं उनकी तरफ। जो ईरान को एडवांटेज थी, जो एक एडवांटेज थी, एक तो उसके पास 3 प्रॉक्सी कह लें या एक ऐसी फोर्सेस कह लें जो दुनिया उनको नहीं मानती, वो 3H हैं, HHH, हौतीस, हिजबुल्ला एंड हमास। वो बहुत ज़्यादा टोन डाउन कर दिए गए हैं बिकॉज लीडरशिप एलिमिनेट की गई है। इस एनवायरनमेंट में वो लड़ रहे हैं। जिन नेबरिंग कंट्रीज से ये 200 जहाज़ पहले दिन आए थे, उन्होंने इसराइल को तो फैसिलिटेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इधर से मिसाइल गए ईरान के तो उनको इंटरसेप्ट किया, यानी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से वो गुजर कर गए। इजिप्ट या सीरिया या जॉर्डन या इराक के सरफेस से अगर वो गुजरे हैं तो वो एक ये मुश्किलात पेश आई। एक और एडवांटेज जो इसराइल को के ख़िलाफ़ ईरान को है, वो ये है जो रकबा है, जोग्राफिकल रकबा जितना है। आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ कि फ़र्क क्या है। एडवांटेज को ये है कि ईरान को कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स करने के लिए छोटे रकबे को हिट करना है। ईरान 70 गुना बड़ा है इसराइल से, पाकिस्तान से इसराइल 40 गुना छोटा है। और ज़्यादा सिंपल करने के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि KPK का चौथा हिस्सा जोग्राफिकल रकबा है इस इसराइल का। तो आप रिलेट कर ले, 70:1 का मतलब ये है कि ईरान के अगर 20, 50, 30 मिसाइल रोज़ाना गिरना शुरू हो जाए इसराइल की 1 करोड़ पॉपुलेशन पर, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन अंडर स्ट्रेस रहती है, फियर रहती है, एंग्जाइटी रहती है, अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाती है। तो ये सिनेरियो चल रहा था। और अब कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से जो इस सवाल के जवाब में वो ये है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ईरान हैज़ टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी ये जितना एस्केलेट करेंगे उतनी ही टॉलरेंस या विल पावर या डिटर्मिनेशन इजरायली लोगों की, नंबर 1 मिलिट्री की बहुत मुश्किल है उसको हिट करना, लोगों की जो डिटर्मिनेशन या विल या रिजॉल्व टू फाइट बैक है वो उतनी ही एडवर्सली इफेक्ट होगी। और जितना गैप आएगा बिटवीन द मिलिट्री एंड द लोगों पब्लिक के दरमियान इजरायली लोगों की, उतनी जल्दी जंग फेवरेबल, रिलेटिवली फेवरेबल नोट पर ख़त्म हो सकती है पॉसिबली ईरान के लिए। जी अच्छा सर, मैं अभी आपसे और भी काफ़ी चीज़ें कि आपने बताया कि अवाम का बड़ा मैटर कर रही है, तो मैं यही सवाल अगर अब्दुल्ला गुल साहब से करूं तो अब्दुल्ला गुल साहब, हम इस वक्त ईरान की आवाम को देख रहे हैं कि वह मुसलसल ईरान की मीडिया से भी रिलेट हैं, ज़ाहिर बात है मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसराइल को इतना फोकस हम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इसराइल ने एक बिल्कुल कॉम्प्रेस कर दिया है मीडिया को, जस्ट एक सर्टन जो वेस्टर्न मीडिया है उसको इजाज़त है, ना ही अल जज़ीरा को इजाज़त है, ना ही अरब TV उसको कर सकता है। तो वो अपनी मर्ज़ी की खबरें वो तमाम फ़िल्टर करके शेयर कर रहे हैं। जी,